नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। 20 मार्च की रात करीब 11 और सवा 11 बजे के बीच झज्जर के पुराना बस स्टैंड के सामने सात्विक रेस्टोरेंट के संचालक डॉक्टर संदीप सैनी को जिस प्रकार से गोली मारी गई थी, उसके बाद पूरे शहर में दहशत का माहौल पैदा हो गया था। संदीप सैनी को पत्रकारों के द्वारा नागरिक अस्पताल झज्जर में पहुंचाया गया था। नागरिक अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पीजीआईएमएस रोहतक रेफर किया गया था। संदीप सैनी झज्जर लौट आए हैं पीजीआईएमएस से उपचार करवाकर। आज मैं उनसे उनके आवास पर मिला और मैंने पूरे घटनाक्रम के बारे में उनसे जानकारी ली। तो आइए देखते हैं डॉक्टर संदीप सैनी ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, गोली कांड के बारे में क्या बताया। संदीप जी, जिस प्रकार से आप पर गोली चली है, पूरे घटनाक्रम के बारे में बताइए आप। नमस्कार भाटिया जी, आपका जो है आप आए हैं मेरे पास। तो घटनाक्रम तो लगभग सबको मालूम है। ये 20 तारीख की रात को मैं दुकान बढ़ा के जो ऐसे ही जा रहा था, तो दुकान बढ़ाई है मैंने। बढ़ाने के बाद गाड़ी में मैं बैठा हूँ। बैठने के बाद थोड़ा ही 10 से 12 मीटर चलाऊँगा तो सामने से 2 व्यक्ति आ रहे थे और उन्होंने रास्ता पूछने की नीयत के हिसाब से मेरे को रुकवाया। नहीं, वो एक मिनट में रोकूंगा। पैदल थे या किसी वाहन पे? वो बाइक पे थे और वे 2 बंदे थे। एक नादान उम्र का था, एक और जो है 40 के लगभग की उम्र का होगा। उन्होंने मेरे को ऐसे इशारा सा करके कि भाई हमें रेवाड़ी जाना है, इस तरह से रोका। तो मैंने जो है कैजुअल वे में, जैसे भाई मेरा काम है सीधा चलना, और मैंने उनको इशारे से ये बताया भाई ये रेवाड़ी सीधा चले जाओ आप। और मेरा ध्यान जो है उनकी तरफ की बजाय सामने ही था। और फिर उन्होंने पूछा कि टी पॉइंट से, तो मैंने एक बार नज़र करके देखा कि भाई ये दोबारा क्यों प्रश्न कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि टी पॉइंट से राइट में हो जाना। और मैं जो है अपने चलने की जो है प्रोसेस में आ गया था कि भाई अब मैं घर की तरफ चलूँ। इसी बीच उन्होंने एक ने आवाज़ दी कि शीशा तो नीचे कर ले, और इतनी देर में उन्होंने मेरे के ऊपर फायर कर दिया। जो कि मेरा जो हाथ था ऐसे स्टीयरिंग पे था, ये राइट वाला, और जैसी आवाज़ और आग सी दिखाई दी तो ये प्रोटेक्शन की ऐसी शेप में चला गया, जिससे थोड़ा मेरा बचाव रहा। और आके गोली जो है मेरे यहाँ हाथ में लगी और हड्डी के बीचों बीच जाके ये फंस गई। मेरी जो है बिल्कुल मदद तो परमात्मा ने और लोगों ने बहुत ज़्यादा की है। सामने ही घर जो था एक पत्रकार का, और पत्रकार साथी है अंकित, हमारे पड़ोसी है मेरे दुकान के भी। तो वो और उसके परिवार ने पहले प्राइमरी मेरे को देखा, उसके बाद अंकित ने भी जो है और पत्रकार साथियों को बुला के और मेरी मदद की। उन्होंने ही जो है एक वो गाड़ी उन्हीं की थी, और वो आए और उन्होंने गाड़ी से जैसे मेरे को लेके सिविल हॉस्पिटल पहुँचे। और उसके बाद सारा प्रशासन, पुलिस वाले, सीआईडी, ये सब लोग पहुँचे हैं, और वहाँ से जो है पीजीआई मेरे को रेफ़र करके और भर्ती करा दिया गया। और वहाँ भी जो है उपचार करके तो डॉक्टर्स ने अपने विवेक से और अपने एक्सपीरियंस से जो है इसको प्लास्टर करके, और जो है गोली तो इसी के अंदर ही है बीच में हड्डी के, तो वो कह रहे हैं कि वो सेफ जोन में है और आप इसके ऊपर से ही ठीक हो जाएगा। तो ये सब घटनाक्रम रहा। संदीप जी, जिस प्रकार से व्यापारी मांग करते हैं कि शहर के अंदर जो है ना सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, तो आप अब क्या कहना चाहेंगे? आपके ऊपर तो हमला हुआ है, अगर जगह जगह सरकारी कैमरे होते तो जल्दी होती उनको पकड़ने में, अपराधियों को पकड़ने में। क्या मांग है अब आपकी? सर, मैं तो यही कहूँगा कि हर जब छोटे छोटे गांव में आजकल जो है पंचायत अपने लेवल पे कर रही है, गांव के हर प्रवेश मार्ग पे, अंदर भी गलियों में कैमरे सरपंच अपनी तरफ से लगवा रहे हैं। तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट है और एनसीआर का रीजन है, कमिश्नरेट यहाँ पे है। जब सब लोगों को अंदाज़ा है तो शहर के अंदर तो सीसीटीवी कैमरे जो होने चाहिए। आप रोहतक जाओ, इवन मैम छोटा सा जो है कस्बा ही है, वहाँ पे भी कैमरे हैं, तो झज्जर में नहीं है। तो ये हमारा दुर्भाग्य तो है ही भाई। वो किसी कारण से कह लो कि भाई हमारे जो है यहाँ पे सिटिंग एमएलए ऐसा नहीं है
जो मांग रख के, या भाई हम सत्ता पक्ष की तरफ नहीं है, या हमारा कोई और प्रशासन की, कहीं ना कहीं तो देखो हम पीछे हैं ही इस बारे में। दूसरा जो है, काफ़ी शहर के अंदर भी जैसे खाली स्पेस पड़ा है तो लोगों को छिपने के लिए और चीज़ों के लिए भी जगह मिल जाती है। तो शहर की तो लाइटिंग ठीक दुरुस्त होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा कैमरेज सीसीटीवी सरकार की तरफ से भी रोड्स पे लगने चाहिए। लोगों ने अब तो चलो जो है वो ट्रेस हो जाएंगे भाई, लोगों ने अपनी दुकानों घरों के बाहर लगा रखे हैं कैमरे। और देखो इस तरह की सेवा ज़रूरी, मूलभूत जो है आज के दिन सुविधा, ये ज़रूर होनी चाहिए। संदीप जी, क्या पुलिस की जो अब तक की कार्रवाई चल रही है, क्या आप संतुष्ट हैं? देखो अपनी तरफ से पुलिस हालांकि काफ़ी अच्छी जो है कार्रवाई कर रही है, निसंदेह वो अपनी तरफ से लगे हुए हैं। अभी भी मेरे पास SHO साहब का फ़ोन आया था कि हमने दोनों बंदों को गिरफ्तार कर लिया, आपकी शिनाख्त के लिए हम आपको लेके चलेंगे। तो इस तरह की, हालांकि मुस्तैद तो है ही। सिविल हॉस्पिटल में भी काफ़ी समय उन्होंने नहीं लिया, बहुत जल्द उन्होंने मेरे पास पहुंच गए थे। और सारी चीज़ें, पुलिस तो है, एफिशिएंट है और कैपेबल है, मुस्तैदी से काम भी कर रही है। उनके लिए तो इतना हम नहीं कह सकते, पर ये जो कैमरे और ये खाली स्पेस को भरना और लाइटिंग की तो देखो मूलभूत ज़रूरतें ज़रूर पूरी होनी चाहिए। संदीप जी, अब मैं लास्ट में पूछूंगा, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है? भाटिया जी, अब पहले से काफ़ी बेटर स्वास्थ्य है। हालांकि गोली अंदर है और फ्रैक्चर है उसमें, तो प्लास्टर डॉक्टर्स ने किया है, रेस्ट के लिए बोला है। और आपके चैनल के, आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा कि आप लोगों की दुआओं से, मदद से, पत्रकार साथियों की मदद से जो उन्होंने उस दौरान मेरी की, और परमात्मा के साथ से मेरी स्वस्थ है अभी तबीयत, और काफ़ी बेटर मैं महसूस पहले से कर रहा हूँ। और अगले 8-10 दिन में जो है लोगों के, प्रदेश के व्यापारी अपने साथियों से कि भाई मैं पहले से काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ। और इसी के साथ जो है ना, मैं अंकित और दिनेश शर्मा पत्रकार जो अपने साथी हैं, उनका बहुत बहुत जो है धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने जो है ना परमात्मा के दूत बन के जो मेरी सहायता की है ना। भगवान जो है ऐसी जो है सहायता की उम्मीद हर एक को जो है परमात्मा दे। किसी के साथ यदि कोई छोटा भी एक्सीडेंट होता है तो परमात्मा उनको जो है इन जैसे दोनों की तरह मदद ज़रूर दे। इन्होंने जो है परमात्मा के दूत बन के मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है उस दौरान। और जो है मैं सभी लोगों से, आमजन से अपील करता हूँ कि जिस तरह इन दोनों व्यक्तियों ने, पत्रकारों ने मेरी मदद की, कभी भी आपके आसपास में कोई छोटा एक्सीडेंट या बड़ा इंसिडेंट ऐसा होता है तो बेधड़क होके आपको लोग की मदद करनी चाहिए जो ऐसे शिकार हुए हैं, चाहे वो एक्सीडेंट हो या कोई भी घटना हो। तो लोगों को जो है आगे आके निडर होके जो है मदद करनी चाहिए ज़रूर।